हेलो बनारस 91.2 एफएम से। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्मार्ट के सौजन्य से हेलो बनारस 91.2 एफएम आपको टीबी से जुड़ी हुई जानकारियां लगातार पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के ज़िला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि टीबी क्या है। सर, सबसे पहले बताइए कि टीबी जो रोग है क्या है। नमस्कार। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, जिसे हम आम भाषा में क्षय रोग कहते हैं, वह एक बैक्टीरियोलॉजिकल बीमारी है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है। टीबी दो तरह की होती है जो कॉमनली होती है। एक पल्मोनरी टीबी जो फेफड़े को अफेक्ट करती है, जिसमें प्रमुख लक्षण होता है खांसी आना या खांसी में खून आना या लगातार बुखार बने रहना। और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो फेफड़े के अलावा किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे डेड टिश्यू जैसे नाखून और बाल, इसको छोड़ करके शरीर के किसी भी अंग में को प्रभावित करती है। सर, एक चीज़ और कि अगर किसी को टीबी होने के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो परीक्षण कहाँ कराए और उसके क्या क्या प्रोसेस होगा उसका। ट्यूबरकुलोसिस का जो लक्षण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब तक आप संदेह नहीं करेंगे तब तक आप टीबी को पकड़ नहीं पाएंगे। मूल रूप से जो लक्षण इसके होते हैं वो आम कमजोरी की भाषा, मतलब जो आदमी को कमजोरी होती है उससे मिलते जुलते हैं। जैसे कि आपको 2 हफ्ता या 2 हफ्ते से अधिक खांसी आना, खांसी में खून आना, भूख न लगना, लगातार वजन कम होना और हल्का बुखार बना रहना। दिन भर आदमी ठीक रहता है, शाम के टाइम पे उसे लगता है कि थकान आ गई, बहुत ढेर सारा बुखार हो गया। और एक रिमार्केबल लक्षण है रात में पसीना आना। ये सारे लक्षण आते हैं तो हमें कोशिश करके हमारा जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है सरकारी, वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ हमारे एलटी होते हैं, हमारे डॉक्टर साहब लोग होते हैं। वो आपकी जांच करेंगे, इस लक्षण के आधार पे आपकी जांच करेंगे और जांच के आधार पर पता लगेगा कि आपको टीबी है कि नहीं। जांच इसकी 2 तरह की होती है। एक तो छाती का से संबंधित अगर हमारे पास लक्षण है तो हम छाती के एक्सरे करा लेते हैं। अगर लिम्फ नोड की टीबी है तो कॉमन है गले के पास की टीबी, तो गले के पास लिम्फ नोड बढ़े हुए दिखाई देते हैं। और हमें जब खांसते हैं तो बलगम निकलता है। बलगम की जांच से हम टीबी के कीटाणु को पुष्ट करते हैं। बलगम की जांच 2 तरह से होती है। एक स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोपी जांच होती है जिसमें कीटाणु देखे जाते हैं। दूसरा, वो कीटाणु किसी भी दवाई से, जो हमारी आम टीबी की दवाइयाँ चलती हैं जिसको ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं, उससे रेजिस्टेंट तो नहीं है। उसके लिए हमारे पास जनपद वाराणसी में मशीनें हैं जिन्हें ट्रू नाट और सीबी नाट कहते हैं। उससे ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारे बलगम में टीबी के कीटाणु हैं कि नहीं, और अगर हैं तो वह दवाइयों से मारे जा सकने वाले हैं, जो आम दवाइयाँ चलती हैं उनसे मरेंगे, या फिर जो रेजिस्टेंट वाली दवाइयाँ हैं उनसे मरेंगे। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जब भी हम अपनी बलगम की जांच कराएं तो बलगम की जांच हम, हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो आपसे एक डिब्बी में लेंगे। उस डिब्बी से वो एक फाल्कन ट्यूब में ट्रांसफ़र करके सीबी नाट के लिए भेज देते हैं और एक माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं। एक सुविधा वाराणसी में हम लोगों ने और की है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर जाकर के आपको बस केवल अपना बलगम दे देना है। वहाँ से हमारा जो सीएचओ हैं बैठे हुए हैं, वो सैंपल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से जनपद पर स्थापित लैब में वो आपका भेज करके जांच करा लेंगे और आपको आपके घर बैठे रिपोर्ट मिल जाएगी। मरीज को कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ता है। वैसे अगर किसी भी मरीज को यह आशंका है कि उन्हें टीबी हो सकता है तो कोई ऐसा नंबर है जिससे वो संपर्क करके डायरेक्टली टीबी जांच केंद्र पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। या तो अगर उन्हें ये लगता है तो या तो वो मेरा नंबर ले लें जो 24 घंटा उपलब्ध रहता है, 9450020097। मैं उन्हें बता दूंगा कि उनके घर के पास का कौन सा सेंटर है जहाँ पर वो जांच करा सकते हैं। या जैसे अभी हम दुर्गाकुंड अस्पताल में बैठे हैं तो यहाँ का इमरजेंसी का नंबर है 8726006973। इस पर संपर्क करेंगे तो फिर यहाँ के जो स्टाफ हैं उन्हें गाइड कर देंगे कि आप कहाँ जाकर के टीबी की जाँच करा लें। सर, एक और सबसे बड़ा मिथ देखा जाता है कि टीबी जिन लोगों को हो जाता है उनके साथ खाने से, उनके साथ बैठने से क्या टीबी फैलने का खतरा ज़्यादा होता है? ये बहुत बड़ा मिथ है। हम लोग इसको बार बार अवेयरनेस कार्यक्रम और संपर्क के माध्यम से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। टीबी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अगर हम टीबी के मरीज हैं, हम खांसते हैं तो हमारे साथ ढेर सारे कीटाणु निकलते हैं, वो टीबी फैलाते हैं। लेकिन भारतवर्ष में टीबी एंडेमिक है,
तो हम सब के अंदर, कोई स्वस्थ आदमी है या कोई अस्वस्थ आदमी, सबके अंदर टीबी के कीटाणु रहते हैं। जिस दिन हमारी इम्यूनिटी एक निश्चित लेवल से नीचे जाती है, वो कीटाणु अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये टीबी, अगर किसी को टीबी हो जाती है और उसने अपनी दवाई शुरू कर दी, तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर 90% से अधिक उसके बैक्टीरिया का काउंट घट जाता है और वो टीबी फैलाने के योग्य नहीं रहता है। तो हमें टीबी के किसी मरीज से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और एक कॉमन सा हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम टीबी के मरीज के संपर्क में आए तो हम उससे दूर हटते हैं, लेकिन हम बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, मेले में जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ लाखों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है। कौन सा मरीज कैसा है हमें नहीं पता। तो प्रयास हमें यही करना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का प्रयास करें, टीबी की बीमारी हमारे पास नहीं फटकेगी। बिल्कुल, अपनी इम्यूनिटी को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आप टीबी जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।